हाँ भाई, अब बताओ आवाज सबको साफ आ रही है? बेटे आपकी जो प्रश्नावली चल रही थी वो 6.2 चल रही थी, जो कि किससे भैया? त्रिभुज से, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, त्रिभुज का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल बताया था, अच्छे से समझ में आया था? ठीक है ना। मैंने बेटे आपको थ्योरम बताई थी, कौन सी थ्योरम थी वो? थेल्सपिन में। यहाँ पर देखो, अब मैं बताता हूँ, इस क्वेश्चन को समझो पहले। क्या दिया है? एल एम, इसका मतलब क्या है? बराबर है, इसका मतलब बोलूं, आप तो गलाए नहीं थे। अच्छा विनीत आप आए थे भैया, तो इसका मतलब बराबर है, समांतर कहना चाहिए, समांतर है। मतलब एल एम समांतर है किसके? सीबी के। मतलब एल एम ये जो है ये समांतर है किसके? सीबी के। और भैया क्या कह रहा है? एल एन समांतर है सी डी के, एल एन समांतर है सी डी के। तो भैया आपको क्या सिद्ध करना है? ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी, उसके बाद ए एन बटे ए डी, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है भाई। अब अगर मैं इस चित्र को कैसे बनाऊं भैया? अगर ये ए हमारा एक प्रकार से ऐसे मान लो भैया कि ये हमारा चित्र थोड़ा इस प्रकार से है, ऐसे, ठीक है, ऐसे मान लिया। ये आपका ए और ये आपका है सी और ये आपका क्या मान लिया हमने भैया? बी। इस प्रकार से समझ लो, ठीक है ना। और बीच में है आपका एल और भैया एल, ठीक है। देखो ये वाली लाइन क्या है? ए एम बी, ए एम बी, ए एल सी, ए एल सी, इस प्रकार से हमने मान लिया, ठीक है ना। जिसमें बेटे ये समझ में नहीं आया तो ये तो बिल्कुल आने का नहीं है, इसलिए इस पर फोकस करो, ठीक है ना। अब मैंने क्या बताया था? थेल्सपिन में कह रही थी अगर ये रेखा इसके क्या हो? समांतर हो, तो भैया ए एल बटे एल सी किसके बराबर होगा? ए एम बटे एम, ठीक है। या फिर ए एम बटे ए बी, ये भी तो हो सकता है ना, ठीक है ना। तब यहां पर देखिए हम क्या लिखते हैं, चूंकि एल एम समांतर है सी बी के, तब बी पी टी से, मतलब थेल्सपिन में से, ठीक है ना। क्या होगा भैया? ए एम बटे ए बी बटे ए बी किसके बराबर होगा? ए एल बटे ए सी, इक्वेशन नंबर 5। दूसरा भैया, दूसरा बताया है एल एन समांतर है सी डी के, ठीक है। तब क्या होगा भैया? क्या लिखोगे? अब है इसी प्रकार से इसको समझो। अगर हम इसको यहाँ पर ये एन ले लेते हैं, एन, और इसको क्या मान लेता हूँ भैया मैं? डी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ए एल सी, ए एल सी, ए एन, भाई समझ में आ रहा? यहाँ पर क्या करते हैं भैया? हम लिखते हैं ए एन बटे में क्या लिख दूं भैया? ए डी, क्या लिखा जाएगा? ए एल बटे ए, इक्वेशन नंबर, बताओ किसकी बात समझ में नहीं आई भैया? ये भी ए एल बटे ए सी के हैं और ये भी ए एल बटे ए सी के हैं, तो क्या करेंगे जब ये दोनों बराबर हैं? अच्छा पहले यहाँ पर लिख लो किससे? बी पी टी से, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर लिखते हैं समीकरण नंबर 1 एंड समीकरण नंबर 2 से। क्या करोगे भैया? ये भी इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर है, तो आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्या कहोगे? ए एम बटे ए बी बराबर है किसके? ए एन अपॉन ए डी, सारी बात समझ में भैया? नोट करो भैया, ये क्वेश्चन हो सकता है आपका इस बार एग्जाम में आए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए भैया, दूसरी मैंने आपको क्या बताया था, 2 ट्रिक्स हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ये बताओ क्लास चल रही है आपकी ठीक ठाक? अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्या बताया था मैंने बेटा, अगर किसी की ये चीज समझ में नहीं आई तो दूसरी ट्रिक हो सकता है वो समझ में आ जाए आपको। भैया क्या बताया था? अगर ये समांतर होंगे तो ए एल या फिर क्या लिख सकते हैं? ए एन
बटे एन डी, ये भी तो बताया था ना, एन डी। लेकिन हमने क्या करा, अच्छा पहले ऊपर वाले लेंगे ना, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा भैया एम, और यहाँ पर क्या लिख रहा था आपका बी। तो हम क्या लेंगे भैया, पहले हम लेंगे ए एम, और बटे में क्या ले रहे थे हम, एम बी बराबर ए एल बटे एल सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई। अच्छा अब यहाँ पर देखिए, चूंकि एल एन समांतर है किसके, सी डी के, तब क्या होगा, इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखते हैं, बी पी टी से। ठीक है ना। अच्छा भैया, तो यहाँ पर क्या कर दूं मैं, यहाँ पर एन और यहाँ पर क्या लिख दूं आपका डी। तो हम क्या करेंगे भैया, क्या लिखते, ए एन अपॉन एन डी। ठीक है भैया, और बराबर ए एल बटे एल सी, इक्वेशन नंबर। अब बताओ क्या करा जाए भैया, सेम है ना, तो क्या होगा, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 1 एंड समीकरण नंबर 2 से। ठीक है भाई। और यहाँ पर फिर से आपका रहेगा बीपी, जैसे बेटा ये भी आपको लिखना होता, तो हम क्या करेंगे भैया, ए एम बटे एम बी बराबर ये क्या जाएगा आपका, ए एन बटे एन डी। हो गया सिद्ध, हाँ ये बता दें हो गया सिद्ध। यहाँ पर चेक कर लो बेटा, आगे क्या नहीं आया ना। अच्छा तो भैया कैसा आएगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका व्युत्क्रम लेते हैं, व्युत्क्रम करो, इसका मतलब इसको क्या करना हमें, पलटना है। जब हम व्युत्क्रम लेते हैं तो एम बी क्या हो जाएगा भैया आपका ऊपर, और ए एम नीचे, फिर एन डी ऊपर और ए एन नीचे। अब लिखते हैं दोनों तरफ एक जोड़ने पर, अच्छा भैया एक किस प्रकार से जोड़ेंगे हम, ये आपका आता है और यहाँ पर हमने एक जोड़ दिया बराबर एन डी ए एन, और यहाँ पर भी हमने एक जोड़ दिया, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे इस प्रकार से हो गया भाई, इसकी गुणा वहाँ हो जाएगी, तो एम बी प्लस ए एम बटे ए एम, इसी प्रकार से एन डी प्लस ए एन बटे ए एन। बताओ आई बात समझ में, यहाँ पर दिख रहा ना, नहीं दिख रहा। अच्छा अब पहले यहाँ पर देखो भैया, ध्यान से देखो, ए नहीं एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम, इसको हम ए बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं भैया। ये बताओ ये बात किसकी समझ में नहीं है भैया, यहाँ पर देखना चाहें ए एम यहाँ से यहाँ तक और एम बी इसमें ऐड है, इसका मतलब ये और इसमें ये ऐड हो गया, तो ये पूरी कितनी हो गई, ये भी नहीं हो गई। ठीक है, बटे में एम बी आपका चल ही रहा है बराबर एन डी प्लस ए एन ये रहा और एन डी ये रहा, तो पूरी को क्या लिख सकता हूं मैं, ए डी बटे में क्या है आपका ए एन। अब हो गया क्या सिद्ध भैया, कहोगे भैया अब भी नहीं हुआ, तो अब क्या गलती है, अब इसको उल्टा कर दो। ठीक है ना, अब फिर से व्युत्क्रम करो, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर तो ये क्या करते हैं भैया, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी। बताओ सिद्ध हो गया क्या। अब मुझे बताओ कौन सी ट्रिक आपको सही लगी। हाँ बेटा तुम्हें छोटा चाहिए ना, बस क्वेश्चन छोटा मिल जाए, चाहे नंबर छोटे मिल जाए। ठीक है, नोट कर जो से अच्छी लगी उससे करेंगे। हाँ भैया ये क्वेश्चन है, DE समांतर है AC के और DF समांतर है AC के। भाई सही लिखा, गलत लिख दिया, AE होगा बेटे इनमें कोई सा, या तो AE होगा, ये वाला है, ये वाला AE, हाँ मैं कहूँ AE होगा। ठीक है, अच्छा तो आपको सिद्ध करना है BF अपॉन FB बराबर VE अपॉन EC। अब ठीक है क्वेश्चन, हाँ बेटे गलत लिखते हैं आप। अच्छा यहाँ पर देखो,
अब करते क्या है, पहला क्या है डायग्राम को समझ लिया। इसमें क्या करना है कि डी ई जो है ना, अब मैं चित्र आपको सही से बना के दिखाता हूँ इसके, जिससे हम सॉल्यूशन करेंगे। हाँ यहाँ पर देख लो, ये आपका है ए बी सी, बेटे ऐसे ही समझते रहो, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, और मैंने कहा है डी ई ए सी के समांतर, इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या है डी ई, इस प्रकार से, ठीक है भैया। अब मैंने इसका वो करा है जो पहला वाला कहना चाह रहा है। दूसरा भी चित्र बनाते हैं बेटे इस प्रकार से, यहाँ पे ए बी, और भैया ये हम किसके समांतर है, ई क्या है ना, यहाँ तक हम ई तक लेते हैं। अब यहाँ पर है एक लाइन, ठीक है। अब उसने क्या कहा है बेटा डी एफ किसके समांतर है, ए ई, ये दिख रहा आपको चित्र, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए भैया, अब यहाँ पर देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले चूंकि डी ई समांतर है ए सी के, भैया तब क्या होगा भैया, यहाँ पर आ जाओ, डी ई समांतर है ए सी के, उस कंडीशन में क्या होता कि वी डी अपॉन डी ए, वी ई अपॉन ई सी के होगा। आ रही बात समझ बेटा आपकी। तो क्या लिखते हैं हम, वी ई अपॉन ई सी, बड़े नीचे से स्टार्ट करते हैं। और भैया समझ में आ रहा, अगर समझ में नहीं आ रहा ना तो इसको हम कैसे बना देंगे बेटे, इस बार हम इसको बनाएंगे इस प्रकार से, ऐसा आपको और भी समझ में आएगा। जैसा हम करो, ये आपका V है और ए सी आपका इस प्रकार है, और अब आपको और भी अच्छा लग रहा होगा सी वाई लाइन पर E है और यहाँ पर भैया आपका D है। अब बताओ कुछ याद आ रहा, इससे थोड़ा याद आया होगा, इससे तो जैसे चक्कर आम है ना, भूल जाते हैं सब, इसमें रास्ता भूल गए, इसमें थोड़ा धुंधला चमका। और इससे तुम्हें अच्छी थ्योरम देख ली होगी कि जब डी ई ए सी के समांतर है तब बी ई अपॉन ई सी वी डी अपॉन डी ए। आगे भी है समझ में हमारी बात, अब तो आगे ना इस चित्र से। अच्छा क्या इसका भी बना लूं क्या ऐसी, चलो तो हाँ यहाँ पर देखो समझ में आना चाहिए, यहाँ आपकी बी इस प्रकार से है, ए इस प्रकार से समझ लो, और ये आपका है डी एफ। बताओ समझ में आ गया, ये भी दिख रहा। अब यहाँ पर आ जाओ, अब तो समझ में आ रहा ना। अच्छा अब मैंने कहा भैया कि डी ई समांतर है ए से के, तो वंदना आप बता दो कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तो फिर हाँ बी डी अपॉन डी ए, या फिर क्या बोल सकते हैं वी ई अपॉन ई सी बराबर किसके लिख दो, वी डी अपॉन डी ए। इतनी बात समझ में आ गई आपकी। भैया किस चीज से दिया गया सालू, जब बी पी टी से, मतलब थेल्स पिरमे से। अच्छा भैया ये आपकी कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अच्छा चूंकि यहाँ पर और लिख रहा है कि डी एफ समांतर है ए ई के, तब क्या होगा भैया। अब यहाँ पर देखिए वी एफ अपॉन एफ ई, भैया वी एफ अपॉन एफ ई बराबर है किसके, वी डी अपॉन डी ए के, इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा यहाँ पर आपको कुछ सेम सेम सा लग रहा होगा, लग रहा ना, मतलब ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे आपके नहीं। बात सही भैया, ये मान लो ये कोई लड़का है, ठीक है ना, और ये राजू, क्या नाम है इसका, ये टुन्नू मान लो। अच्छा टुन्नू रुक जाओ, ये भैया टुन्नू है, ये राजू है, ये क्या है राजू, ये क्या है टुन्नू। अब जब ये टुन्नू बी डी अपॉन ए को हमने क्या बोला टुन्नू, तो ये भी आपका टुन्नू है, और ये क्या है आपका, इसको मोहन मान लो या राम मान लो। अब ध्यान सुनो, राजू का दोस्त टुन्नू और राम का दोस्त टुन्नू, और दोस्त का दोस्त या दुश्मन, दोस्ती तो होगा, दोस्त का दोस्त दोस्त, तो इसका मतलब राजू राम क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे,
तो गोलू हो जाएंगे। ठीक है भैया, तो इसका मतलब टुन्नू को बीच से हटाओ और राम और राजू को कर दो बराबर। तो क्या लिखेंगे बेटा, वी ई अपॉन, अच्छा एक मिनट यहाँ पे ये तो लिखा है समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। अच्छा यहाँ पर देखो वी एफ वाली वैल्यू पहले देखी, तो वी एफ लिख लो, क्या दिक्कत आ रही है, वी एफ अपॉन एफ ई बराबर किसके लिख लो, वी ई अपॉन ई सी। बताओ हो गया कैसे, देखो भैया डेट सही है भैया। हाँ बेटा यहाँ पर देखो अब, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है बेटा, ध्यान से देखना, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। डी ओ क्यू के क्या है, समांतर है, और डी एफ ओ आर के क्या है भैया, समांतर। तो सिद्ध करना है ई एफ समांतर है क्यों आर के, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है। अच्छा कोई बता सकता है ये इसके समांतर कब होगा, अगर आप भी तेरे को समझ में आ रहा होगा। पी ई अपॉन ए क्यू, हाँ और डी एफ अपॉन एफ आर। बेटा बहुत सही बता रहा है, ठीक है ना। मतलब क्या होगा भैया, पीई बटे ई क्यू बराबर आना चाहिए पी एफ अपॉन एफ आर के। उस कंडीशन में पी सॉरी ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के। आई बात समझ में भैया, ठीक है। तो अच्छा कुछ चित्र को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं जिस समय समझ में आता होगा। इनसे यहाँ पे, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से यहाँ पर, ये आपका P है, ये आपका O है। एक मिनट रुको, ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब सही है, E है भैया ये आपका, और ये यहाँ पर क्या है D है, और ये Q है। सही माना। और भैया एक इधर की साइड को इस प्रकार से बना देते हैं, भैया यहाँ पर, और टेढ़ा है आपका ये F है, और ये आपका D है, और हाँ ये D है, और ये P है, और ये R है, और ये आपका O है। ये दोनों चीज दिख रहे बेटा आपको, ठीक है ना बेटा। मैंने इनसे ये साइड हो गई, ठीक है, दिख रहे हैं ना। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये केवल समझने के लिए है, जिससे तुम्हें अच्छे से समझ में जाए। पहली लाइन में कहा है कि डी ई, क्या बोला, डी ई समांतर है ओ क्यू के। यहाँ पर देखो डी ई समांतर है ओ क्यू के, डी एफ समांतर है ओ आर के। सही है इसका मतलब। अब यहाँ पर देखते हैं, चूंकि डी ई समांतर है ओ क्यू के, तब भैया क्या करेंगे हम, लिखते हैं पी ई बटे ई क्यू इक्वल होगा किसके भैया, पी डी अपॉन ओ डी। ओ डी का अर्थ सुनी तुमने, हाँ वो दिखाएंगे, पी डी अपॉन ओ डी बोलो भैया, डी ओ बोल लो, ठीक है ना। अब भैया ये किससे आएगा आपका, बी पी टी से। बेटे ये साइड में हो जाओ, लिख लेना आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब भैया लिखते हैं चूंकि डी एफ समांतर है ओ आर के, उस कंडीशन में क्या होगा, तब क्या लिखोगे भैया, डी, देखो मेरी बात सुनो, अगर आपने पी डी यहाँ पर लिया ना, तो पी डी वाली वैल्यू उधर ही लेनी है, ठीक है ना। तो पहले क्या लेंगे, पी एफ, पी एफ अपॉन क्या होगा आपका, एफ आर बराबर, उसके बाद पी डी अपॉन ओ डी। ये भी भैया कहाँ से, बी पी टी से, इक्वेशन नंबर 7। सही है भाई। अब हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर आ जाओ, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से भैया क्या आया आपका, पी ई अपॉन ई क्यू। वही इसका भी टुन्नू यार और इसका भी टुन्नू यार, जब दोनों यार यार तो क्या हो गया, बोलो भैया हो गए। हाँ ये दोनों में क्या हो गए, यार मतलब ये दोनों में क्या होंगे भैया, बराबर होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, टुन्नू अपने घर चला जाएगा, और पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर
ये दोनों हो जाएंगे भैया बराबर। लेकिन 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको भाई। अच्छा अब यहाँ पर देखो PE किसके बराबर आ गया, नहीं PE अपॉन क्या हो गया EQ, और PF किसके बराबर बटे में है FR। तो ये दोनों क्या है भैया बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, संगत भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपातिक है। ठीक बेटे बनना ऐसे करो, संगत भुजाएं क्या है समानुपातिक हैं, इसीलिए क्या लिखेंगे भैया, इसीलिए E क्या लिखेंगे EF समांतर होंगी किसके QR के, किससे भैया BPT से, यानी थेल्स पिरामिड से। आई बात समझ में, नोट कर। हाँ भाई बेटे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 एक बार पढ़ दो हमसे। आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB PQ के समांतर है और AC PR के समांतर है, तब दर्शाइए कि BC QR के समांतर है। यहाँ पर देखिए भैया मैं आपको थोड़ा समझा दूँ। इसने क्या बोला है कि AB जो है वो PQ के समांतर है। इसी प्रकार बेटे आपको चित्र को इस प्रकार से समझना है कि ये यहाँ पर इस प्रकार से है, ये क्या है PQ, ऊपर क्या है AB है ना, AB आपको इस प्रकार से समझना है, और यहाँ का P आप तो पता चल रहा ना, AB समांतर किसके हैं इसी प्रकार AC यहाँ पर क्या ले लेंगे भैया AC बटे किसके है भैया PR, ठीक है ना, इस प्रकार से बन जाएगा। आधी बात समझ में भैया, ये इसने इस प्रकार से तिरछा करके यहाँ पर फिट किया हुआ है, अगर तुम ध्यान से देखो तो। अब ये बताओ तुम्हारी क्लास समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं बेटे? एक बार इसको घर जाकर जरूर देखना, ठीक है ना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और मैंने क्या कहा था दोस्तों के साथ क्या करना है, इसको शेयर करना, ठीक है भाई गोलू? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।